सरदार शहर के भाजपा नेता बोले, आलाकमान राजेंद्र राठौड़ को राजनीतिक नियुक्ति देकर कैबिनेट मंत्री का दे सकती है दर्जा। भाजपा के कद्दावर नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक कौशल से राजस्थान की राजनीति में अपना अलग मुकाम हासिल किया है। प्रदेश भर में उनके समर्थक हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से राजेंद्र राठौड़ राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। 7 बार विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ पहले अपना विधानसभा चुनाव तारानगर से हारे, फिर गत वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में चूरू संसदीय सीट से देवेंद्र झांझड़िया को वो चुनावी वेतरणी पार नहीं करवा सके। ऐसे में लगा कि शायद अब राजेंद्र राठौड़ का राजनीतिक सफर यहां समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अब भी लगातार प्रदेश में सक्रिय हैं और समय समय पर प्रदेश सरकार और संगठन उनके राजनीतिक अनुभव का लाभ लेती हुई दिखाई देती है। वहीं अब चूरू से चर्चा आम है कि जल्द ही राठौड़ को पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सरकार या संगठन में दे सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 7 ऐसे बड़े पद हैं जिन पर राजेंद्र राठौड़ को लंबे राजनीतिक अनुभव के आधार पर नियुक्त कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। वहीं राजनीतिक नियुक्ति के सवाल पर भाजपा नेता मधुसूदन राजपुरोहित, लालचंद जिनंग व इंदर सिंह शेखावत ने शनिवार शाम 4 बजे बताया कि राजेंद्र राठौड़ 36 कौम के नेता है। अगर आलाकमान मौका देती है तो वह स्वागत योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि पार्टी के प्रति समर्पित व सच्चे नेता को राजनीतिक नियुक्ति मिलती है तो वह आमजन व कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे चूरू जिले के नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के बड़े कद्दावर नेता हैं। लगातार 7 बार विधायक जीते हैं। इस बार चुनाव हारे तो हमें लगा कि राठौड़ साहब अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि अगर इस बार राठौड़ साहब चुनाव जीते तो पार्टी उन्हें सीएम का जिम्मा सौंपती। आज जब हम उनके कार्यशैली को देखते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता है। राठौड़ साहब 4 बजे उठकर लोगों की सेवा में जुट जाते हैं और देर रात तक वहीं इसी काम में लगे रहते हैं, और जहाँ भी रहते हैं लोग उनकी अपनी समस्या लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर सरकार उन्हें कैबिनेट की जगह देती है तो सरकार को राठौड़ साहब के अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। अगर राठौड़ साहब को मंत्रिमंडल का मिलता है तो सरकार को भी तो अनुभव का फ़ायदा मिलेगा, और प्लस संगठन से इनका काफ़ी जुड़ाव है और काम करने का इनका तरीका है ना अलग ही है। और सरकार जैसे हारे हुए मंत्रियों को अशोक गहलोत की सरकार में काफ़ी को अनुभवी नेता थे, उनको मंत्री बनाया गया था। अगर इनको बनाया जाता है तो इनको जिले के लिए ही है और प्रदेश के लिए भी है ना बहुत बड़ा फ़ायदा है। और सरकार के अनुभवी नेता के तौर पे ये कैबिनेट का अगर दर्जा इनको मिलता है तो बहुत बढ़िया। दरवाजे खुले रहते हैं इनके लिए जनता के। ये काम करने का इनका तरीका, मैंने इतना अनुभव हो गया राजनीति में, लेकिन काम करने का इनके बराबर मैंने ऐसा नेता देखा नहीं कि रात को भी है ना दरवाज़ा, और इनके फ़ोन उठाने का तरीका है ना तुरंत अलर्ट रहते। निश्चित रूप से राजेंद्र जी राठौड़ जो है वो 36 कौम के नेता है और राजस्थान में उनका बहुत बड़ा कद है। लगातार वो 7 बार विधायक रहे, कई बार उनको कैबिनेट मंत्री रहने का अवसर मिला। पीछे सरकार में वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, और उनकी जो कार्यशैली है, मैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। उनके जो काम करने का तरीका और इतनी बड़ी लोगों को टैकल करने का तरीका, मैंने कभी भी उसमें आदमी को अशांत होते हुए नहीं देखा, और हर आदमी का काम प्राथमिकता से करने का उनका जज्बा रहता है। बिल्कुल निश्चित रूप से उनके अनुभव का, अभी भी पार्टी उनके अनुभव का लाभ ले रही है। मैं समझता हूँ उनके कुछ नहीं होने के बावजूद भी, विधायक के नहीं चुने जाने के बाद भी, और न भी उनको कोई विशेष पद संगठन में दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कद बहुत बड़ा है और उनकी समय समय पर राय भी ली जाती है। आपको मालूम हो तो अभी मोदी जी की जो सभा रखी गई थी उसमें उनको संयोजक बनाया गया था, तो बहुत बड़ा पद होता है, और वो सभा बहुत सफल भी रही थी। तो मैं समझता हूँ इससे पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है और सरकार को अनुभव की ज़रूरत भी है। तो मैं समझता हूँ सरकार में बैठे लोग और अपने ऊपर के जो लोग हैं निश्चित रूप से इस पर विचार करते होंगे।